यह कहानी एक किसान की है जो एक छोटे से गांव में रहता था, जिसका नाम राम था, जिसका जीवन खेतीबाड़ी से चलता था। राम अपने खेतों में काम करते हुए उसकी पूरी दिनचर्या बिता करती थी, लेकिन कभी भी अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटता। उसका सपना था कि वह अपनी पूरी जिंदगी शांति से जिए और अपनी मेहनत से खुश रहे। लेकिन वह उसकी मेहनत के बावजूद उसकी जिंदगी में कुछ कमी थी। उसे अक्सर लगता था कि कुछ तो है जो उसकी जिंदगी में अधूरा है। एक दिन खेतों में काम करते हुए उसने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया उसकी आंखों के सामने आकर बैठी। ये चिड़िया कहाँ से आई? कभी तो यहाँ इतनी छोटी चिड़िया नहीं आई। नमस्ते राम भाई। क्या तुम बात कर रही हो? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ। मेरा नाम मूर्तिका है। तुम एक चिड़िया हो और मुझसे बात कर रही हो? हाँ, मैं एक खास चिड़िया हूँ। मेरे पास कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो अन्य चिड़ियों के पास नहीं हैं। क्या तुम मुझे अपनी शक्तियाँ दिखा सकती हो? ये किसी जादू से कम नहीं राम भाई, लेकिन तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। राम और मूर्तिका के बीच बातचीत जारी रहती है और चिड़िया उसे जीवन के बारे में कुछ सिखाती है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में बिता दी, लेकिन फिर भी मुझे खुशी नहीं मिलती। मुझे लगता है कि कुछ कमी है जो मुझे समझ में नहीं आ रही। तुम्हें अपनी मेहनत की कद्र करनी चाहिए, लेकिन तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि असली खुशी मेहनत से नहीं, बल्कि जीवन के छोटे छोटे पलों से मिलती है। तुम हमेशा कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश में रहते हो, लेकिन जो तुम पहले से पा चुके हो वही तुम्हारी खुशी का कारण बन सकता है। तुम क्या कह रही हो कि मुझे अपनी मेहनत से संतुष्ट होना चाहिए? जी हाँ, संतुष्टि ही असली खुशी है। सोच, और तुम्हारी मेहनत को सिर्फ तुम्हारे द्वारा ही समझा जा सकता है। राम मूर्तिका की बातों को समझने की कोशिश करता है। मुझे समझ में आ रहा है, तुम सही कह रही हो। मैंने कभी उन चीजों को नहीं सराहा जो मेरे पास पहले से हैं। मैं हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। यही तो मैं कह रही थी, तुम जो हो वही सबसे अच्छा है। जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लो, क्योंकि वही असली खुशियां लाते हैं। धन्यवाद मूर्तिका। मुझे अब एहसास हुआ है कि असली खुशी सिर्फ दौलत और सफलता में नहीं, बल्कि संतोष में है। अब राम अपनी जिंदगी से संतुष्ट होता है और मूर्तिका को धन्यवाद करता है। तुम्हारी मदद से आज मुझे अपनी जिंदगी के असली अर्थ का पता चला। अब मैं अपनी मेहनत में खुश हूँ और संतुष्ट होकर अपना जीवन जीने की कोशिश करूंगा। यही तो असली सुख है राम भाई। तुम्हारे जीवन में शांति होगी जब तुम खुद से संतुष्ट रहोगे। धन्यवाद मूर्तिका, तुम मेरे लिए एक आशीर्वाद हो। अच्छा, अब मुझे जाने दो, मैं जंगल में लौट रही हूँ। लेकिन याद रखना, तुम हमेशा खुश रहो और संतुष्ट रहो। मूर्तिका उड़ जाती है और राम अपने खेत में काम करने लगता है, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अलग तरह की खुशी और शांति थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता और दौलत से ज्यादा महत्वपूर्ण छोटी छोटी खुशियां जो हमें अपने आसपास मिलती हैं, वही असली सुख का स्रोत होती है। कहानी अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब करें।